शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19/2/12 और ये फरवरी मास चल रहा है और इस फरवरी मास में ही हमारी महाशिवरात्रि, जो हमारी सबसे बड़े ते बड़ी जो भी हमारे उत्सव हैं, त्योहार हैं, उन त्योहारों का राजा शिव बाबा की शिव जयंती, वह उसका यह पहला दिन है पूर्व का। और आज के दिन रात्रि को सभी मंदिरों के अंदर बड़े घंट नादों के साथ ओम नमः शिवाय की ध्वनि और धुनी शुरू हो जाती है। लोग धुन गाते हैं, भजन गाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। और क्या तो मैं आपको बताऊं, क्या तो शिवरात्रि की मंदिरों में तैयारियां हो रही है और अपने भी मधुबन के अंदर तैयारियां होंगी, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा भी मधुबन में आकर के स्वयं अपना झंडा लहराएंगे। हाँ, अव्यक्त बाप दादा झंडा लहराएंगे। तो इसीलिए आप सभी को मैं आज भी बधाई देती हूँ। और वो बधाई भी कौन सी है? प्लेटिनम जुबिली है। हमारे मीठे मीठे बाप दादा की अवतरण की, पधरामणी की यह प्लेटिनम जुबिली है। तो हम आप सभी को भी बहुत बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से हार्दिक बधाई देते हैं। और आप सभी भी खूब धाम धूम से, जैसे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि सभी को हम शिव बाबा का संदेश घर घर में पहुंचाएं। कोई भी अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ला हमारा हम इस संदेश से वंचित न रहे। आशा करती हूँ आप सभी अवश्य बाप दादा के कहने प्रमाण खूब धूम मचाई होगी और खूब शिव बाबा का संदेश देने के लिए जो भी आपने प्लान बनाए होंगे, उस प्लान को आप प्रैक्टिकल में करते हुए खूब सभी को संदेश देते होंगे, ताकि कोई भी कभी उल्हना न दे कि आपने हमको बताया नहीं, या प्रभु को उल्हना न दे कि परमपिता परमात्मा आप सृष्टि पर आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। बाप आवे और बच्चों को मालूम न हो, हाँ, ये तो बड़ी धर्मग्लानि कही जाएगी। तो इसीलिए आज की मुरली शिवरात्रि की स्मृति में बता रही हूँ। तारीख है आज की 19/2/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है बाप दादा की चाहना। क्या है? बाप दादा की चाहना है डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। हाँ, तभी डायमंड जुबली थी। तो बाबा कहते लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। और अभी बाबा ने क्या कहा है? तीव्र पुरुषार्थ और मैं फरिश्ता हूँ, ऐसे फरिश्ता वर्ष के रूप में, तीव्र पुरुषार्थ के वर्ष के रूप में यह प्लेटिनम जुबिली हम सभी मनाएंगे। और प्लेटिनम जुबिली वर्ष के साथ साथ हम क्या ले आएंगे? इस धरा पर स्वर्ग को ले आएंगे और फिर हम बाबा के साथ जाने की तैयारी भी पूरी करेंगे। अच्छा, मुरली सुना रहे हैं। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है, उतना बाप का भी बच्चों से स्नेह है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं। हाँ, बाबा निर्भेद है, कोई भेदभाव बाबा के पास नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं। लेकिन हम बच्चे सब एक जैसा अति स्नेह बाबा को करते हैं?
हाँ, हम तो कहेंगे हम करते हैं, लेकिन अब बाबा देखो क्या कहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। हाँ, क्योंकि स्नेह का इजहार क्या है? हाँ, स्नेह अगर है तो हमारी धारणा होती है, तो धारणा सबकी नंबरवार है, तो ये धारणा सिद्ध करती है कि हमारा नंबरवार स्नेह है। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। हाँ, इसलिए बाबा बोलते हैं, लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर के रोज देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही बाप ने रखा हुआ है। हाँ, देखो कितना प्यार है हम बच्चों से, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि का समय है। हाँ, प्रभात है, तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई का भी स्नेह और कोई भी स्नेह बाबा कहते हैं उनको आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर कर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी अगर खाली है, हाँ, अगर दिल को पूरा प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा के स्नेह से भरा हुआ नहीं रखा है, अगर थोड़ा सा भी हमने खाली रखा है या अधूरा स्नेह बाप से लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण, हाँ, अधूरा स्नेह लिया तो अंदर दिल अधूरा भरा, तो दिल में जगह होने के कारण वो जगह भरने कौन आ जाता है? हाँ, बराबर। तो माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे वैभव का हो, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है, फिर आकर्षण वहां हो जाता है। वरदान है आज का, सदा हजूर को, हाँ, हजूर कौन है? हमारा बाबा। सदा हजूर को हाजिर समझ साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। हाँ, तो बाबा का हाथ और साथ सदा साथ में रखना है। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो क्या होता है? तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। अगर याद नहीं करते तो बाबा बहुत दूर दूर दिखाई पड़ता है, जैसे हम बाबा से दूर हो गए हैं। दिल से बाबा कहा और कौन हाजिर? दिलाराम हाजिर। हाँ, दिल से बाबा कहा, दिलाराम हाजिर। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे नहीं खाली मधुबन में हाजिर होते हैं, अगर हम दिल से स्नेह करते हैं ना, तो हमारे पास भी वो हमारा हजूर हाजिर हो जाता है। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। हाँ, तो आप सभी अनुभवी बैठे हो ना। हाँ, तो सभी हम क्या करेंगे? शिवरात्रि है तो हम सभी अपने हजूर के साथ रहकर, साथ मिलकर और शिवरात्रि मनाएंगे। शिव बाबा का ध्वज लहराएंगे। गाया हुआ है करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। हाँ, अगर बाप के साथ में है, बाप के समीप है, बाप के स्नेह में है, तो करनहार और करावनहार, तो मैं और बाप दादा हम साथ साथ होंगे। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन है आज का, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। हाँ,
तो बाबा कहते बस यही अभ्यास करो, याद में रहें, खुशियों में रहें, मौज में रहें। तो बाबा कहते बस मौज में रहना यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हर एक को फिर से बहुत 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 इस प्लेटिनम जुबिली पर शिव जयंती की मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति।